रह रही थी। अब तू दूसरे के बेटा फंसवा रही है बेमतलब की। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। वहाँ को टाइम मरेगी, आप मरी है, अपने आप मरी है। अरे उसकी तो बहन खत्म हुई है, वो तो शेर की तरह धाड़े, कहाँ छुप रहा है वो। एक लड़की चिल्ली पटेटो खाती थी। मैं अपने पापा के खिलाफ भी गई थी, तो मैं सासू के साथ पैदल जाती थी जब कहाँ थी उसकी। चलो, तो आज जो निक्की की भाभी है उसके ससुराल में जो सवाल पूछा जा रहा है और वह जो जवाब दे रही है, उनका बारे में पहले हमने दिखावा कि ताले लगाए थे। किसने लगाए थे? कंचन ने? कंचन ने, कंचन के परिवार वालों ने। अरे अपने आप आने और जाने की बात ये रही कि मेरी दादी खत्म हुई थी एक्सीडेंट से, मेरे भैयाओं का एक्सीडेंट हुआ था, दादी खत्म हुई थी। कंचन से ये पूछना जाके कि कंचन आई थी मुझे लेके यहाँ पे जब मेरी दादी खत्म हुई थी, उसका भाई आया था, ये उसके मम्मी पापा आए थे। कौन छोड़ के गया था मुझे यहाँ पर? कोई नहीं। मुझे मजबूरी में खुद अकेले आने पड़ा, क्योंकि दादी मुझे दोबारा नहीं मिलती। भाइयों का एक्सीडेंट हो गया, ठीक हो जाते, जब कभी आना होता लेके आते तो देख जाती, पर दादी मरी हुई मुझे दोबारा नहीं मिली। अकेली रहती थी उस घर में, और मुझे उसी कमरे में जहाँ पर कंचन लेक्चर दे रही थी ना बैठ के, उसी कमरे में बंद करा जाता था, जिसमें ना तो पंखा रहता था ना लाइट रहती थी। मेरे भाई है लाइट लगा के आते थे वहाँ पर, तारों पे जाके तार लगाते थे, तो शाम को ही रात को ही हटा के चले जाते थे। मेरा देवर, मेरा बुढ़ा हटा के चले जाते थे उन लाइटों को। तो मेरे लिए तो वो एक कैद वाला कमरा था जिसमें मैं रह रही थी। मेरे जैसे रह के तो देखो कोई उस ऐसे कमरे में। मैंने तो 9 महीने काटे थे उसमें, कोई 2 दिन काट के दिखा दो। अब आप एक बात बताओ, एक इंसान एक कमरा में बंद कैतरा रह सके? पशु भी ना रह सके, वन्य भी अपना साथ दूसरों चाहिए। तो ना इंसाफी तो बका गैर भी हुई। आज उनकी छोरिया पे जो हरकत हुई है, वह दूसरी की जो वह ने लिया रखी थी छोरी, तो उन पे भी तो वही हरकत रह रही थी। शुक्र है वह तो अपना पियर आ गई, नहीं कि फिर वह का गैल भी यही कांड हो जाता। हर बार पंचायतों में गई, अपने पापा के खिलाफ जाकर भी गई कि मैं अपने पापा के खिलाफ भी गई थी। अच्छा। हाँ जी, मेरे पापा जी ने कि बिल्कुल मना कर दिया। शादी को बचाने के लिए? हाँ जी, शादी को बचाने के लिए पापा जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं उस घर से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, क्योंकि वे आज सुधरेंगे ना कल सुधरेंगे, तुझे एक दिन घर से बेघर जरूर करेंगे। हुआ भी वही। पापा के ख़त्म होने से बाद में उन्होंने मुझे घर से बेघर ही कर दिया। मुझे कोर्ट भी जाना पड़ा, कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाने पड़े, पर उन लोगों ने दहेज के लिए मुझे छोड़ दिया यहाँ पर ही। अब रोहित के घर वाले एक इल्जाम और लगा रहे है कि मीनाक्षी जो थी वह की वाइफ, वह रोहितिया को भी हिसाब रखा करती, और या मैंने कैमरा का आगे ना बताई, कैमरा का पीछे बताई है। तो कैमरा का पीछे बताने को मतलब की है? पूछूंगी कि ऑफ कैमरा क्यों आ रहे हो, मतलब ऑफ कैमरा क्यों बता रहे हो? कैमरा पे आओ, मैं नहीं आ रही कैमरा पे। अरे उसकी तो बहन खत्म हुई है, वो तो शेर की तरह धाड़े, कहाँ छुप रहा है वो? क्यों नहीं आ रहा वो कैमरा पे? उसके अंदर पाप है, जब भी तो कैमरा पे नहीं आ रहा। झूठ है सरासर। हाँ, वो सबूत धर दो, वहाँ पे भी आदमी होंगे, आप भी जा रहे हो मीडिया के सामने, धर दो वो सबूत। मेरी राइटिंग होएगी लिखने की, कौन सी कॉफी में मैंने लिखा है कि इसने ये इतनी रोटी खाई है। बताओ, जब रोहित की सासू पूछ रही है कि बताओ कहने मारी, कोई सबूत बताओ। या रोहित के बाप का सर फूटा है, या रोहित की माँ का सर फूटा है, या रोहित की बहन का सर फूटा है, या रोहित के चाचा ताउन का सर फूटा है, मुझे बताओ। खड़े करो, सामने लाओ। गांव राम में जाए के क्या 8 आदमी सिर फोड़ देंगे? जिसके 17 टाके बताओ आप। जिसके 17 टाके आए हैं वो अपनी डॉक्टरी दिखा दो। डॉक्टरी तो हुई थी सबकी, हमारी भी हुई थी, उनकी चोट जो लगी थी उनकी भी हुई थी। आपको वीडियो दिखाएंगे हम। हमारे लड़का रूपबाज के गुथे हैं, मार रहे हैं, खून लिकट आई है उसके, क्या मारा क्या नहीं। जब उसके हाथ, उनका ही डंडा उसके हाथ पड़ गया, उस लड़का ने जिसके लगी उसके लग गई। हम तो निहत्ते थे, और उसके लड़का ने निहत्ते थे हम, कट्टा तो उन पे ही था। एक गाड़ी, हाँ जी, जो गोली मारी थी पिस्टन ही रोहित पे। उनने ऊपर से ईट, हमारी स्कॉर्पियो खड़ी है मंदिर के पास में, एक ही गाड़ी है हमारी, 2-3 मोटरसाइकिल है बस। वह मोटरसाइकिल भी तोड़ दी, स्कूटरी भी तोड़ दी। हम तो पुलिस की गैल आई हैं, और हम 4 लेडीज गए, हम उन्हें सिर फोड़ने गए, उन्हें मारने गए हम।
मुझको भी अधमरा बताओ कर दिया था आप कमरे में, जो मैं पुलिस ने निकाली थी, पुलिस ने खुद ने निकाली थी, मैं ताला तोड़ के। हाँ जी, ताला बंद किया था? हाँ, ताला मार के और ताला बंद करके ऊपर छत पे चले गए थे जब उन्होंने गाड़ी तोड़ी थी। माँ बेटा ने, छोटा लड़का था और बाप था उसका और उसकी माँ थी, जो ऊपर चले गए थे मुझे अधमरा करके। कमरे में ताला लगा के गए थे, मैं पुलिस ने निकाली थी ताला तोड़ के मंदिर में से। और ये जो आस पड़ोस की आके बैठ के बकवाद कर रही है ना, इन्हें हमारे सामने मंदिर में खड़ी कर दो, अपने बच्चे न लेके धर्म दें हमें। एक लड़की चिल्ली पटेटो खाती थी, ये समाज से ये वे अगाड़ पड़ोसन अपने बच्चे न लेके मंदिर में खड़ी हो जाए, ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे और हमें धर्म दे दें। झूठ नहीं बोलेंगे, हमें कोई फांसी लगाएगा हम जब भी झूठ नहीं बोलेंगे, सच्ची सच्ची कहते हुए फांसी लगवा लेंगे हम। हमारी बेटी है, हम तंग हैं, हमें पता हम कितने तंग हैं। हाथी पे हाथ धर के देखे ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, उसने दिखा दिया उसे, आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे उनसे धर्म तो ले, जो कह रही है कि हमारे बच्चों से समाज से चिल्ली पटेटो ये सब खाना नहीं बनाती थी। हाँ, अपने आप के लिए समोसे से चिल्ली पटेटो मंगवा के खाती थी। तो उनसे धर्म लीजिए मंदिर में, मैं भी चल रही हूँ, मेरा औलाद नहीं है, मैं देने के लिए तैयार हूँ अपने भैया का। अगर मैं सच्ची हूँ तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, और वो सच्ची है तो वो लिया हो अपनी औलाद को, 2 बच्चे हैं उन पे, लिकाट लो उन्होंने कि कह दो कि मीनाक्षी धर्म देने के लिए तैयार है। मेरे कुछ नहीं है, मेरे भैया तो है, भैया का धर्म दे दूंगी। कसम खाने को तैयार हो आप? हाँ जी, कि मैं चिल्ली पटेटो मंगवावे ये ना मंगवावे, उनके बच्चे इन पे। चिड़िया तो इसके पास आन न दे भाई, कोई रूसड़ी नहीं आवे इसके पास। अकेली कमरे में जो टॉर्चर करे, अकेले बंद कमरे में अंदर से गेट लगा के जब करे इसे मारपीट अंदर करे। बच्चे नहीं आन देते थे, मेरे भैया खर्चा दे दे के आते थे, मेरा 8-8 दिन का खर्चे धर के आते थे मेरे। तो बच्चे ने कहा मैं चिल्ली पटेटो लेने के लिए भेज देती थी। किसी चीज को जी करे महीनों 20 दिनों में तो अपने यही फोन करे कि भैया दे के जावे, दादरी से लेके जब कोई चीज को मन भी करे बालक को तो यहीं से लेके दे के आवे, न कि वहाँ को बेटा देवे या न कोई और आगे पड़ोसी वे जो पड़ोसन कह रही है ना मेरी, उन्हें चीर दे पकड़ के टोंग पे टोंग धर के। झूठ बोल रही है जो सरासर, जो बैठ के झूठ बोल रही है। वो जो बीरवानी बहू है वह के बेटा, कसम खा जा मंदिर में लेके हम देखें, हम जब जानेंगे जब कैसा आया के पड़ेगा। या कंचन ने भी झूठा धर्म खाया, अपना कंचन ने झूठा धर्म खाया अपने बेटा को। अक मेरी भाभी अपने ससुरे के आगे, अक मेरी भाभी चीज लेगी और पैसा लेगी, और आज देखो क्या नतीजा हुआ, ऊहों से यूं आगी। और किस स्थिति में झूठ का नतीजा ये होगा, हमने झूठ बोलेंगे तो हमारे ऊपर पड़ेगी, और वो झूठ बोल रही है तो आके सामने आ रही है कि गई थी। और वो 1 महीने पीछे, वो 1 महीने बाद देखती थी, मुझे यहाँ पर लेके आता था तो दूसरे की गाड़ी मांग के लाता था, दूसरे की। आज वो गाड़ी वाला बन रहा है, 2 बीघे खेतों को बेचता है, ऐश कर रहे हैं, कमाना धमाना तो कुछ है नहीं। उनमें गाड़ी खरीद रहे हैं, बहनों के खर्चा चला रहे हैं, उनके लिए पार्लर खोल रहे हैं, उन्हें एप्पल फोन दे रहे हैं, ले तो लिया बहनों का नाश कर तो दिया। तो ये आरोप गलत है, झूठ है कि गाड़ी तो आप तो बोल रहे हैं, आप तो गाड़ी है उनके पास, अब कहाँ से? अब तो गाड़ी है उनके पास। अब हमें कहा पता हमारी लड़की यहाँ है। हाँ, हमारी लड़की अपने घर कहाँ से है, कहाँ से नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें क्या पता, हम उसके संपर्क में नहीं है। मैं बीमार हो भी जाती थी ना, जब मैं वहाँ पर थी तो मैं सासू के साथ पैदल जाती थी, जब कहाँ थी उसकी गाड़ी में। जो ये बोल रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं दादरी पैदल आती थी, अपनी सासू लेकर मुझे पैदल आती थी। कुछ सब यही जादू टोना करवाती थी, ये जो लेक्चर दे रही है ये भी जादू टोना करे रही, जो मेरे लिए बोल रही है। अगर मैं ऐसे तांत्रिकों पे जाती ना, आज यहाँ पर नहीं रहती। जैसे उसने अपने बेटा बस में कर रखा है, ऐसे मैं अपने आदमी को बस में कर लेती, घर से बेघर न होती अगर मैं तांत्रिकों पे जाती।